हेलो दोस्तों, सिनेमा रिकैप हिंदी ईयर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार मूवी जिसका नाम है प्लैनेट ऑफ द एप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है ईयर 2029 में, जहां पे हम देखते हैं कैप्टन लियो डेविडसन एस्ट्रोनॉट हैं यूएस एयरफोर्स स्पेस स्टेशन में जिसका नाम है ओबेरॉन। वो और उनकी टीम एप्स के साथ काम करते हैं जो कि स्पेस मिशंस के लिए ट्रेन किए जाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ऐसे ही चिंपैंजी को देखते हैं जो कि लियो का बहुत अच्छा दोस्त है और उसका नाम है पेरिकल्स। वो अपने काम में बहुत माहिर है और लियो के साथी भी उसे काफी पसंद करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियो के फ्रेंड्स उसे पृथ्वी से वीडियो मैसेज भेजते हैं। लियो उसे देख ही रहा होता है कि अचानक से पावर सप्लाई कट हो जाती है। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में खराबी आने लगती है और लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। लाइट्स की फ्लिकरिंग को देख के वहाँ पे मौजूद सभी एनिमल्स पैनिक करने लग जाते हैं। लियो को तुरंत ही ब्रिज पे रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाता है। उसे बताया जाता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म तेजी से उनकी तरफ आ रहा है और स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उन्हें एक एप को वहां भेजना पड़ेगा इनिशियल रेडिएशन और गामा रे की रीडिंग लेने के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो स्टॉर्म ह्यूमन एस्ट्रोनॉट के लिए सेफ है या नहीं। लियो के सुपीरियर उसे पेरिकल को रेडी करने के लिए बोलते हैं, पर लियो पेरिकल्स को भेजने के लिए राजी नहीं होता। वो कहता है कि कैप्टन होने के नाते ये उसकी जॉब है और वो जाएगा, पर उसके सीनियर्स उसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही फॉलो करने के लिए बोलते हैं। लियो पेरिकल्स को रेडी करता है और उसे एक अल्फा नाम के पॉड में बिठा के स्टॉर्म की तरफ लॉन्च किया जाता है। लॉन्च के कुछ सेकंड बाद ही उसका पॉड ऑफ कोर्स हो जाता है और उसकी हार्ट रेट बढ़ने लगती है। कुछ ही सेकंड में उसके पॉड से सारे कनेक्शन टूट जाते हैं। साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म है और वो दोबारा किसी दूसरे एप को वहाँ ना भेजने को बोलते हैं। पर लियो को किसी भी हाल में अपना पुराना दोस्त वापस चाहिए था। वो वहाँ से बहाना बना के निकल जाता है और डेल्टा पॉड में बैठ के खुद को स्टॉर्म की तरफ लॉन्च कर देता है। जब उसके सुपीरियर्स को ये बात पता चलती है तो वो उसे तुरंत लौटने के लिए बोलते हैं, पर वो नहीं मानता। कुछ दूर पे उसे पेरिकल्स का पॉड दिखाई देता है और इससे पहले कि वो अपने स्टेशन पे उसे रिपोर्ट कर पाता, उसका पॉड किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है। उसके सारे सिग्नल लॉस्ट हो जाते हैं और वो इस स्टॉर्म में फंसकर एक वर्म होल में एंटर कर जाता है। वो समय में कहीं आगे निकल जाता है और ईयर 5021 में पहुंच जाता है। उसका पॉड एक नए प्लैनेट पे क्रैश करता है जिसका नाम है एशलर। उसका पॉड जंगल के बीच में एक लेक में गिरकर खराब हो जाता है। जब वो निकल के बाहर आता है तो वो देखता है कि कुछ इंसान घबरा के भाग रहे हैं और कुछ ह्यूमनॉइड एप्स उनका पीछा कर रहे हैं। वो भी उन इंसानों के साथ भागने लगता है। कुछ देर बाद वो एप्स उन सबको पकड़ लेते हैं और पकड़ के एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये एप्स इवॉल्व हो चुके हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में बातें करते हैं और घोड़ों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं और इंसानों को अपना गुलाम बना के रखते हैं जैसे कि हम उन्हें रखा करते थे। वो इंसानों का यूज़ घर के कामों के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक ह्यूमनॉइड एप सोसाइटी में पहुंच जाते हैं, जहां पे कुछ एप किड्स इन इंसानों को देखकर उन पे पत्थर फेंकने लगते हैं और उन्हें डर्टी बुलाते हैं। यहाँ पे हम फीमेल एप एरी से मिलते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स और उनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती है। वो इंसानों से किए जाने वाले ऐसे व्यवहार से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो इन बच्चों को डांटती है और ऐसा करने से मना करती है। हम देखते हैं कि इन इंसानों को एक डीलर को बेच दिया जाता है। उन्हें पिंजरे में डालते वक्त एक छोटी एप किड एक छोटी बच्ची को अपना पेट बनाने के लिए खरीद लेती है और बाकी लोगों को घसीट के एक बड़े से लोहे के रॉड से उनके हाथों में मार्क कर दिया जाता है। लियो मौका देख के वो रॉड छीन लेता है और एरी को बंधक बना लेता है और उसे यहाँ से भागने में मदद करने के लिए कहता है। तभी एक लड़की जिसका नाम डायना है वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर डीलर उसे पकड़ लेता है। डीलर बोलता है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा जंगली हैं और अब मुझे इन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। उन दोनों की जान बचाने के लिए एरी डीलर से उन्हें खरीद लेती है और अपने घर ले जाती है। अगले सीन में हम एरी के घर पे एरी के फादर को देखते हैं जो कि एक सीनेटर हैं। वो एरी पे इन दो वाइल्ड ह्यूमंस को घर लाने के लिए गुस्सा करते हैं और उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए बोलते हैं क्योंकि कुछ ही देर में उनके मेहमान आने वाले थे। इन मेहमानों में एक होता है जनरल थेट जो कि एक बहुत ही क्रूर मिलिट्री कमांडर होता है और वो एप सिविलाइजेशन पे अपना पूरा कंट्रोल चाहता है। किचन में काम करते वक्त लियो डायना से पूछता है कि ये एप्स इतने ताकतवर कैसे हो गए और इंसानों को अपना गुलाम कैसे बना लिया। डायना बोलती है कि ये तो हमेशा से ऐसे ही थे, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, तुम कौन से कबीले से हो।
तभी एक एप वहाँ पे आ जाता है और वह लियो को मेहमानों को खाना परोसने के लिए ले जाता है। लियो वहाँ पे थेड को ये कहते सुनता है कि इंसानों की पॉपुलेशन एप से कई गुना ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वहाँ वह एरी को इंसानों के पक्ष में बोलते देखता है, पर बाकी लोग एरी का मजाक उड़ाते हैं। जब लियो वहाँ जाता है तो थेड उसको गिरा देता है और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। ये देखकर एरी गुस्से में वहाँ से उठ के चली जाती है। उसके पीछे थेड भी जाता है तो हमें मालूम पड़ता है कि थेड उससे शादी करना चाहता है, पर एरी को उसके क्रूर विचारों की वजह से वह बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियो और डायना को बाकी इंसानों के साथ एक जेल में बंद कर दिया गया है, पर लियो एक चाकू की मदद से वहाँ से अपने आप को छुड़ा लेता है और डायना को कहता है कि जहाँ से हम आए हैं क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकती हो। डायना कहती है कि मैं अपने परिवार के बिना कहीं नहीं जाऊँगी। उधर हम देखते हैं कि दो एप सैनिक थेड को जंगल में ले जाकर उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पे लियो का पॉड क्रैश हुआ था। थेड उन दोनों से पूछता है कि क्या तुमने इसके बारे में किसी और को बताया, तो वो दोनों बोलते हैं कि नहीं। फिर थेड उन दोनों को पीछे से वार करके मार देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लियो डायना के परिवार को छुड़ा लेता है और बाकी लोगों को साथ में लेके एरी की मदद से वहां से निकलने लगता है। तभी एक एप सैनिक उन्हें देख लेता है और उनके पीछे दौड़ने लगता है, तो उनसे बचने के लिए डायना के पापा खुद को उनके हवाले कर देते हैं। वो लोग वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एरी का एक साथी भी उसके साथ है। वो एरी को वापस लौटने के लिए कहता है, पर एरी कहती है कि अब मैं नहीं लौट सकती। यहाँ हम एक एप को इन लोग का पीछा करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायना लियो को उसी लेक के पास ले जाती है। लियो अपने क्रैश्ड पॉड से अपना बैग वापस ले आता है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि एप्स पानी से डरते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वे डूब जाएंगे। लियो सबको बताता है कि उसने लेक के अंदर दो एप्स की डेड बॉडी देखी है। इस पे एरी का दोस्त, जिसे हम बॉडीगार्ड बुलाएंगे, वो कहता है कि किसी और को भी तुम्हारे यहाँ होने की जानकारी है। लियो बैग में से अपनी गन और एक बीकन निकालता है। उस बीकन की मदद से वो रेडियो वेव्स भेजता है। उसे स्पेस स्टेशन के सिग्नल मिलते हैं, तो उसको लगता है कि उसके साथी उसे ढूंढने आ गए हैं। तभी अचानक से वो ह्यूमन डीलर इन लोगों पे अटैक कर देता है। लियो अपनी गन से शूट करके उसे डराता है और उसे बंदी बना लेता है। तभी बॉडीगार्ड लियो से गन छीन लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लियो उसको और एरी को भी ना मार दे। वो लोग वहाँ से निकल के आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि थेड एरी के फादर को कहता है कि ह्यूमंस ने एरी को किडनैप कर लिया है। एरी के फादर थेड की बातों में आ जाते हैं और वे मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं और थेड को सारी पावर दे देते हैं। थेड अपने सैनिकों के साथ ह्यूमंस को ढूंढने के लिए निकलता है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। थेड अपने पापा से मिलने जाता है और उसकी जगह पे जनरल क्रूल लियो और उसके दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ता है। अगले सीन में हम थेड के पापा को देखते हैं, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। वो मरने से पहले थेड को अपने अंदर छुपा सारा ज्ञान का भंडार देना चाहता था। थेड के फादर उसे बताते हैं कि कई साल पहले इंसान मालिक हुआ करते थे और हम उनके गुलाम हुआ करते थे। थेड इस बात को नहीं मानता, तो उसके पापा उसे एक गन दिखाते हैं और वे बताते हैं कि ये इंसानों की टेक्नोलॉजी का ही एक नमूना है। वो थेड को कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में उन लोगों को कलीमा जाने से रोकना होगा जहाँ पे हमारे सबसे पहले पूर्वज सीमोस का राज छुपा हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियो और उसके दोस्त एप्स के घोड़े चुरा लेते हैं और वहाँ से उनके टेंट को आग लगाते हुए निकल जाते हैं। वो सब नदी के रास्ते वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, पर लियो और एरी वहाँ फंस जाते हैं। तो लियो एरी को अपने पीठ पे बिठा लेता है और उसे नदी पार कराता है। इधर थेड अपनी आर्मी के पास पहुँचता है और जब उसे ये पता चलता है कि ह्यूमंस भाग निकले हैं, तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो अपनी सारी आर्मी को गैदर कर लेता है और पहाड़ के रास्ते से इंसानों के पीछे निकल पड़ता है। दूसरी तरफ लियो और उसके साथी रात में आराम करने के लिए रुकते हैं, तो बॉडीगार्ड उन्हें बताता है कि वो कल सीमोस टेम्पल यानी कि कलीमा पहुंच जाएंगे। अगले दिन जब लियो और उसकी टीम कलीमा पहुंचती है, तो उसको पता चलता है कि कलीमा के अंदर से ही उसको सिग्नल आ रहे हैं। वहां पे जाने के बाद उसको पता चलता है कि कलीमा और कुछ नहीं, उसका स्पेस स्टेशन ओबेरॉन ही है। वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वह कुछ दिन पहले ही उससे अलग हुआ था, पर अब वह पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। एरी उसे बताती है कि ये हजारों वर्ष पुराना सीमोन टेम्पल है। स्पेस स्टेशन का पावर सोर्स न्यूक्लियर एनर्जी होने से
लियो उसे वापस से चालू कर पाता है। लियो वहाँ के रिकॉर्डेड विजुअल्स में देखता है कि जब वो वर्म होल में एंटर किया तो वह ईयर 5021 में पहुँच गया था और उसके जाने के बाद ओबेरॉन, जो कि अभी भी 2029 ईयर में था, उसको ढूंढने लग जाता है, पर वो उसे ढूंढने में नाकामयाब होते हैं और इस प्लैनेट पे आके क्रैश कर जाते हैं। साइंटिस्ट वीडियो में बताते हैं कि जब वो यहाँ पे आए तो ये प्लैनेट अनइनहेबिटेड था। कई साल इस प्लैनेट पे साथ गुजारने के बाद एक दिन उनका एक एप जिसका नाम सीमोस था, उसने बाकी एप्स के साथ मिलके इन लोगों पे हमला कर दिया। और यहाँ हमें समझ में आता है कि कैसे सीमोस के द्वारा एप सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। लियो ये सब देख के बहुत दुखी होता है और वो समझ जाता है कि अब उसे घर लौटने के लिए कोई भी रास्ता बाकी नहीं रह गया है। जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो देखता है कि बाकी बचे सभी इंसान उसकी कहानी सुनकर वहाँ तक पहुँच चुके हैं और उसकी मदद से एप्स से लड़ना चाहते हैं। वो अच्छी तरीके से जानता है कि ये लोग उन हजारों एप्स के सामने नहीं टिक पाएंगे, इसलिए वह उन सबको वापस लौटने के लिए बोलता है, पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरी थेट के पास समझौता करने जाती है कि वह इंसानों को छोड़ दे और उसके बदले में वह इससे शादी करने के लिए तैयार है, पर थेट बहुत ही क्रूरता से उसके हाथ में उसी लोहे की रॉड से निशान बना देता है और वापस इंसानों के पास भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियो को एक आइडिया आता है, सभी ह्यूमंस को स्पेसशिप के पीछे छुपा देता है और डायना और बॉडीगार्ड को एप्स की आर्मी के सामने उनका ध्यान खींचने के लिए भेजता है। एप्स की आर्मी का पहला बैच जैसे ही उन पे अटैक करता है, लियो स्पेसशिप के बचे हुए न्यूक्लियर फ्यूल की मदद से वहां पे एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो सभी एप्स बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ये देखकर थेट अपनी पूरी आर्मी के साथ उन पे हमला कर देता है। एप्स बुरी तरह से इंसानों को मारने लगते हैं। इस अटैक में बॉडीगार्ड की मृत्यु हो जाती है। थेट लियो पे हमला करता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी आसमान में एक बहुत बड़ी सी रोशनी दिखाई देती है। हम देखते हैं कि अल्फा पॉड जिसमें पेरिकल सवार था वो इस प्लैनेट पे लैंड करता है। वहाँ पे मौजूद सभी एप्स को लगता है कि ये उनके भगवान सीमोस हैं और वह उनके सामने झुक जाते हैं। और यहाँ पे हमें इस वर्म होल की थ्योरी समझ में आती है कि कैसे जो भी उसके अंदर जाता है वह समय के अपोजिट डायरेक्शन में बाहर निकलता है। इसीलिए वो स्पेसशिप जो कई समय बाद उस वर्म होल में गई थी, इस प्लैनेट पे कई साल पहले ही पहुँच गई और सबसे पहले जाने वाला पेरिकल सबसे आखिर में पहुँच पाता है। लियो पेरिकल को उस पॉड से निकालता है। ह्यूमंस और एप्स के बीच की लड़ाई रुक जाती है। पेरिकल सबको छोड़ के ओबेरॉन के अंदर भागने लगता है। लियो उसके पीछे भागता है। ये देखकर जनरल थेट भी उन दोनों के पीछे भागने लगता है। थेट पेरिकल को मारना चाहता था ताकि सारी पावर उसे मिल जाए, पर लियो उसे रोकता है। थेट और लियो में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान लियो की गन पायलट के डेक पे गिर जाती है। थेट उसे लेने के लिए अंदर जाता है और उसे लेके लियो पे शूट करने ही वाला होता है कि लियो वहाँ का ऑटोमेटिक डोर बंद कर देता है। गुस्से में आके थेट उस पे लगातार फायरिंग करने लगता है। डोर बंद होने से वहाँ पे स्पार्किंग होने लगती है, जिसके कारण थेट बुरी तरह डर जाता है और वह हार मान लेता है और कंट्रोल पैनल के नीचे जाके छुप जाता है। लियो बाहर आता है और वह सबसे कहता है कि इंसान और एप्स शांति से साथ में रहें, यही सीमोस की इच्छा है। वो एरी और डायना को गुड बाय कहता है और पेरिकल्स के उसी पॉड में बैठ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म के जरिए अर्थ पे वापस आता है। उसका पॉड वॉशिंगटन डीसी पे क्रैश होता है। वो देखता है कि वहाँ पे अब्राहम लिंकन की बजाय जनरल थेट का मेमोरियल बनाया हुआ है। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स और न्यूज रिपोर्टर्स आ जाते हैं, जो कि सभी एप्स होते हैं। यह देख के वो बहुत हैरान हो जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। हमारे हिसाब से हम मूवी की एंडिंग को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लियो का उस प्लैनेट से निकलने के बाद में थेट लियो के डेल्टा पॉड को ठीक करने में कामयाब होता है, जो उसे लेक में मिला था, और वो उसकी मदद से इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म के जरिए अर्थ पे लियो से हजारों साल पहले पहुंच जाता है और यहाँ पे मौजूद एप्स का लीडर बन जाता है और पृथ्वी से मनुष्य जाति का खात्मा कर देता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।